दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बचपन में परिवार द्वारा प्यार व दुलार के कारण मोटापे से ग्रस्त हो गया था। मोटापे को कम करने के लिए ये लड़का कसरत करने लगा। घर वालों ने उसे दौड़ने की सलाह दी। उस लड़के ने दौड़ लगानी शुरू की और दौड़ लगाता रहा। दौड़ लगाते लगाते वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पर पूरे देश की आंखें टिकी थी, मतलब टोक्यो के ओलंपिक में, वो भी शिखर पर। वो लड़का आज का हीरो है जिसका नाम है नीरज चोपड़ा का वंशज है। फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। चोपड़ा को शुरुआत में कबड्डी का बहुत शौक था। उनके गांव में कोई स्टेडियम तो था नहीं। ऐसे में नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस करने के लिए गांव से 16 से 17 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी नगर स्टेडियम में जाने लगे। हरियाणा के गरीब किसान के घर में पैदा हुए नीरज को ये गोल्ड मेडल भारत की झोली में भरने में जीवन भर बहुत समस्या आई। खेल में उनकी रुचि बढ़ी। किसी भी खेल के सामान के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। नीरज के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको करना है वो करके दिखाता है। पानीपत के उसी स्टेडियम में जयवीर नाम का एक दोस्त भाला फेंक की प्रैक्टिस करने के लिए आता था। एक दिन ऐसे खेल खेल में जयवीर ने नीरज चोपड़ा से भाला फेंकने के लिए कहा। जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो जयवीर उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने की प्रैक्टिस करने की सलाह दे दी। बस फिर क्या था, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने की शुरुआत कर दी। लेकिन 80 किलो के वजन के साथ भाला फेंकना काफ़ी मुश्किल था, पर नीरज ने हिम्मत नहीं हारी। बस 2 महीने में 20 किलो वजन कम कर लिया। वजन कम करने के बाद नीरज चोपड़ा के सामने समस्या थी भाला खरीदने की। दरअसल उस समय एक अच्छी क्वालिटी की भाला 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा की आती थी, जो कि उनके परिवार के लिए खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने सस्ती सी भाला खरीदी और उससे प्रैक्टिस करने लग गए। दिन में 7-7 घंटे तक प्रैक्टिस कर नीरज चोपड़ा एक बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। खेती बाड़ी से घर परिवार का खर्चा चलता था। वो अक्सर खेतों में जाके पिता और चाचा की मदद करते। चंडीगढ़ में पढ़ाई करते थे। स्टेडियम वो बस से ही जाते थे। कभी कभी पैसा जेब में ना होने के कारण बस का किराया बचाने के लिए लिफ्ट लेकर स्टेडियम पहुंचा करते थे। 2012 में लखनऊ में जूनियर नेशनल लेवल पर आयोजित प्रतियोगिता में पहली बार भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद यूक्रेन, पोलैंड, फिर एशियन चैंपियनशिप और अब खेलों के महासंग्राम मतलब टोक्यो ओलंपिक में के थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पर पूरे देश को नाज है। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश को ही नहीं, दुनिया को रोमांचित कर दिया। इनको आज सब लोग जानते हैं। कठिन परिश्रम और लगन ने आज समूचे भारत को गौरवान्वित कर दिया है। तारीफें सब कर रहे हैं। सोशल मीडिया में शुभकामनाओं की बाढ़ सी आ गई है। हर भारतीय और खेल प्रेमी खुश है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस सोने को भारत की झोली में डालने वाले नीरज ने अपना कितना सोना कुर्बान कर दिया। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। 2017 के नवंबर महीने में इनके द्वारा लिखे गए इस कथन को आज स्वयं नीरज चोपड़ा ने सही साबित करते हुए दिखा दिया है कि कैसे इतिहास में